शांति। आज की तारीख है 17/4/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है जो हम सर्व बच्चों का क्या लेकिन सारी ही सृष्टि के जो रचयिता बाप हैं, तो रचयिता शिव बाबा और उनके समान नव युग की और नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनने वाले ब्रह्मा बाबा, तो दोनों ही रचयिता मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। हाँ, देवताएं पूजनीय हैं, परंतु फिर भी उनसे ऊंचा हमारा यह पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। भले हम प्रभु को मानते थे, प्रभु को याद भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, परंतु हम आस्तिक नहीं थे। है ना विचित्र बात। आस्तिक कब बने? जब हम स्वयं परमपिता परमात्मा रचयिता को जाना और उसकी द्वारा उसकी रचना को जाना। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? अभी हमारा है ईश्वरीय परिवार, क्योंकि हम शिव बाबा के प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के द्वारा दत्तक लिए हुए बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा भी एक अपना परिवार है। तो उत्तर है, इस समय ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। अभी तक तो हे भगवान, हे प्रभु, हे खुदा, हे ईश्वर, हे अल्लाह ऐसे कह करके और उसको याद करते आए, परंतु अभी वो भगवान स्वयं ईश्वर बाप बन करके प्रैक्टिकल में हम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बन करके पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ में ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा। हाँ, यहाँ हम ईश्वरीय परिवार के हैं, सतयुग में हम ईश्वर के परिवार के हैं ऐसा नहीं कहेंगे, तो वहाँ दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार जैसा हो नहीं सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो और राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। हाँ, सभी का विनाश होना है, विनाश सामने है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई से भी संबंध नहीं रखना है, अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, अर्थात बुद्धि से कोई संबंध की आसक्ति या उस संबंध में मोह हमारा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहकर स्वयं को कौड़ी से कैसा बनाना है? हीरे जैसा बनाना है। वरदान है आज का, ईश्वरीय सेवा के द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली, अर्थात सेवा का फल प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का और खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के वो बन जाए। तो बाबा कहते हैं
ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बनेंगे। तो इस ही नशे में रहो। स्लोगन है आज का, बाप के साथ रहकर, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।